बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में हमने जो कल स्टार्ट किया था टॉपिक, वो था टिश्यूज़ का। मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं जी। मैंने इस पर आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यूज क्या होते हैं जी? अगर बहुत सारे एक जैसे सेल्स अगर कंबाइन होकर एक ही काम करना शुरू कर दे तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अगर बहुत सारे सेल्स को एक ही जैसा काम करना होता है तो फिर वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को आप टिश्यू कहते हो। फिर प्लांट टिश्यूज की बात हो रही थी कि प्लांट टिश्यूज हमारे पास जो है वो कौन कौन सी किस्म के होते हैं। प्लांट टिश्यूज कहते हैं उन टिश्यूज को जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो दो टाइप्स की होती है जी। एक कहलाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक कहलाती है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन टिश्यूज को कहते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन हो सकती है, सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ सकती है। जबकि परमानेंट टिश्यू कहते हैं ऐसे टिश्यू को जिनके जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन नहीं कर सकते, वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते। अपने आप को डिवाइड करके एक से दो सेल, दो से चार सेल, ये वाला सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फिर हमारे पास दो टाइप होती है, एक कहलाता है एपिकल, एक कहलाता है लेटरल। जबकि परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास दो टाइप होती है, एक कहलाता है सिंपल और एक कहलाता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू फिर हमारे पास तीन किस्म का होता है, एपिडर्मिस, ग्राउंड और सपोर्टिंग। जबकि कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारे पास थी प्लांट टिश्यूज की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले प्लांट टिश्यू में हमारे पास दो टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। तो ये दोनों टाइप्स के अंदर मजीद दो दो टाइप्स है। मेरिस्टेमेटिक में है एपिकल और लेटरल, परमानेंट में है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल तीन किस्म का है हमारे पास, एपिडर्मिस, ग्राउंड, सपोर्टिंग। और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास दो किस्म का है, जाइलम और फ्लोएम। अब हमने इन सबको बारी बारी थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है जी? मैंने अभी आपको बताया कि ये टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की सलाहियत होती है। दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी इन टिश्यूज में अगर मिसाल के तौर पे 10 सेल्स हैं तो वो 10 के 10 सेल अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। 10 से 20 हो जाएंगे, 20 से 40 हो जाएंगे, 40 से 80 हो जाएंगे। और इस तरह इनकी क्वांटिटी बढ़ रही होती है। अब इसकी जब क्वांटिटी बढ़ रही होती है तो जाहिर बात है फिर ये टिश्यू फैल रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये पौधे के अंदर जो ग्रोथ होती है, पौधे का जो साइज बढ़ता है, उसके लिए ये टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पौधों में ग्रोथ पैदा करते हैं। हमारे पौधे का जो कद बढ़ता है, छोटा सा प्लांट होता है, फिर हम देखते हैं जी काफ़ी टाइम बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है पौधों में, ये हो रही होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, क्योंकि उस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइड करने की वजह से उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके पौधे का अल्टीमेटली साइज इंक्रीज हो रहा है। इनके अगर हम सेल्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है क्योंकि इनके अंदर जो है वो बड़ा वैक्यूल नहीं होता, इनके अंदर छोटे वैक्यूल होते हैं। तो प्लांट सेल में हमने तो पढ़ा है कि जी बड़ा वैक्यूल होता है। तो मेजोरिटी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन कुछ प्लांट के सेल्स हैं जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, इनमें बड़ा वैक्यूल नहीं होता, इनमें छोटा वैक्यूल होता है। तो ये जो आपको डायग्राम में ये जो नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, सेंटर में मौजूद है। तो ये इनके सेल का कुछ स्ट्रक्चर हो गया। छोटे साइज के होते हैं, वॉल इनकी पतली होती है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है और छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि शुरू में अभी चार्ट हमने देखा, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है एपिकल और एक कहलाती है लेटरल। पहले एपिकल की बात कर लेते हैं। एपिकल वर्ड जो है वो एपेक्स से निकला है और एपेक्स का मतलब होता है टिप, यानी कि नोक, किनारा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको रूट और स्टेम की नोकों पर मिलता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अगर आपको रूट और स्टेम की नोक पे मिलेगा, टिप्स पर मिलता है, तो उनको हम कहते हैं एपिकल। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप है ये वही क्वालिटी है जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप है, यानी इसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, ये ग्रोथ करेगा और इनके सेल्स छोटे होंगे। बस ये फर्क है, टाइप जो बनी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो बनती है कि कहाँ पाया जा रहा है टिश्यू, उन बुनियादों पर। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको रूट के बिल्कुल किनारे पे, नोक पे या स्टेम की नोक पे मिलेगा तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है।
ये हमारे लिए पौधों की जो लंबाई होती है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि जो रूट की नोक पे एपिकल पाया जाएगा, यहाँ ये रूट की लंबाई को इंक्रीज करेगा। जो स्टेम की नोक पर पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो स्टेम की लंबाई को इंक्रीज करेगा। तो ये पौधे की हाइट को बढ़ाता है, ये पौधे की लंबाई को इंक्रीज करता है, और इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये पौधों में प्राइमरी ग्रोथ करता है। जबकि लेटरल का मतलब होता है, दूसरी टाइप है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड। अगर आप स्टेम को काट दें, आप स्टेम को काटें तो आपको साइडों पर भी, ये हमने देखे डायग्राम में स्टेम को काट के दिखा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम गोल गोल स्टेम। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो स्टेम होता है ना, स्टेम या रूट भी, स्टेम और रूट के अंदर हम देखते हैं कि जी साइडों पर भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक रिंग पाई जाती है। ये साइडों पे, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जिसमें हमने कॉर्क कैम्बियम लिखा हुआ है, और अंदर की तरफ जिसमें हमने वेस्कुलर कैम्बियम लिखा हुआ है, तो ये कॉर्क कैम्बियम और ये वेस्कुलर कैम्बियम की बात हो रही है। तो हम अगर स्टेम को देखेंगे, तो अगर हम स्टेम को काट के देखते हैं, तो हमें स्टेम के इर्द गिर्द भी, किनारों पर भी, हमें साइडों पर भी स्टेम में एक रिंग मिलेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और उसको हम कहते हैं लेटरल, क्योंकि वो साइडों पर होती है, उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है जी, ये आपके पौधों की चौड़ाई को इंक्रीज करता है। आप देखते हैं अक्सर आपके पास स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, काफी टाइम बाद हम देखते हैं जी कि उसका स्टेम जो है वो वुडी टाइप का हो जाता है, लकड़ी वाला हो जाता है, चौड़ा स्टेम हो जाता है उसका। हम देखते हैं कि जी हमारे पास जब सीड में से प्लांट निकलता है तो उसका स्टेम जरा पतला होता है, लेकिन आगे जाके उसका स्टेम थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ना सिर्फ पौधा लंबाई में बढ़ रहा है, बल्कि पौधा जो है वो चौड़ाई में भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो लंबाई में तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा होता है, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो चौड़ाई में इंक्रीज हो रहा होता है ना पौधा, ये होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, और इसको आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जी। पहली टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन की सलाहियत होती है। ये हमारे पौधे के साइज को इंक्रीज करते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, पतली वॉल्स होती है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वैक्यूल छोटे होते हैं। दो टाइप के होते हैं। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट और स्टेम की टिप पर मिल रहा है तो हम उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम और रूट की साइडों में मिल रहा है तो इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आपके पौधे की लंबाई को इंक्रीज करता है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पौधे की चौड़ाई को इंक्रीज करता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। अब आते हैं हम दूसरी टाइप पर। दूसरी टाइप जो है प्लांट टिश्यू की, उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा जो सेकंड टाइप की होती है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है कि ये टिश्यूज ऐसे सेल्स से बने हुए होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती, यानी इनके सेल्स अपने आप को डिवाइड करके दो में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो फिर अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये डिवाइड नहीं हो सकते तो ये बनते कैसे हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुढ़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिनमें से सेल डिवीजन की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की सलाहियत है, लेकिन कुछ सेल्स होंगे जिनके अंदर ये एबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ सेल्स होंगे जिनके अंदर सेल डिवीजन की सलाहियत खत्म हो जाएगी, मैच्योर हो जाते हैं वो, और उनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता। तो फिर वो जो जिनमें सलाहियत सेल डिवीजन खत्म हो जाते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर एबिलिटी लॉस हो जाए तो फिर वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स में सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। अक्सर इनकी वॉल्स मोटी होती है, क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती, तो फिर ये स्टोरेज का काम कर रही होती है, और स्टोरेज की वजह से इनकी वॉल जो है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब इसमें हमारे पास दो टाइप होती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स में डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। ये बनते कैसे हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, सेल डिवीजन की सलाहियत लॉस हो जाती है उनमें, वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। अब जाहिर बात है इसमें एबिलिटी तो नहीं है सेल डिवीजन की, लिहाजा इसका काम ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, इसका काम स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड है। लिहाजा ये थिक वॉल होता है, मोटा होता है, इसकी वॉल जरा मोटी होती है। इसकी दो टाइप होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं जी, ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें एक ही तरह का सेल होता है।
यानी कि उनमें जो सेल्स होंगे वो सब दिखने में भी एक जैसे होते, काम तो एक जैसा करेंगे क्योंकि टिश्यू की ये तो क्वालिटी होती है, दे परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, वो एक ही जैसा काम करते हैं, तो काम तो एक ही जैसा करेंगे, लेकिन इनमें पाए जाने वाला सेल दिखने में भी एक जैसा होता है। ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, जो कि एक ही किस्म के सेल से बने हुए होते हैं। ये कुछ सिंपल टिश्यूज की आपके सामने डायग्राम में देख लें, एक ही किस्म के टिश्यू से बना हुआ है। ये देखें जी, लंबे लंबे से सेल्स है, ये देखें आप सारे एक जैसे टिश्यूज है, ये भी देखें आप सारे एक जैसे टिश्यूज है। तो अगर आपका जो टिश्यू है वो एक ही किस्म के सेल से बना हुआ होता है, प्लांट की बात हो रही है, एक ही किस्म के सेल से बना हुआ होता है, तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल। अब सिंपल में हमारे पास तीन टाइप से, पहले सिंपल की वो तीन टाइप पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल के साथ जो दूसरा ग्रुप का कॉम्प्लेक्स उसको देखेंगे। परमानेंट में दो टाइप बताइए आपको मैंने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक ही किस्म का सेल होगा, जबकि कॉम्प्लेक्स में अलग अलग होंगे। पहले हम जरा सिंपल को पढ़ के निपटा देते हैं। सिंपल पढ़ लिया हमने। सिंपल क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें एक ही किस्म का सेल होगा, सारे सेल सिमिलर होते हैं दिखने में भी और काम करने के एतबार से भी। अब इसकी तीन टाइप से जी, एक कहलाती है एपिडर्मस, एपिडर्मल भी कहते हैं उसको, एपिडर्मस भी कहते हैं। एपिडर्मस टिश्यू आपको रूट, स्टेम और लीफ की किनारों पर मिलता है, यानी कि उनकी आउटर लेयर जो होती है ना, रूट की आउटर लेयर बाहर वाली बिल्कुल पहली लेयर, या स्टेम की बिल्कुल पहली लेयर, या लीफ की जो पहली लेयर होती है वो आपकी एपिडर्मस से बनी हुई होती है, एपिडर्मस टिश्यू कहलाती है। अगर आप रूट की, स्टेम की और लीफ की आउटर लेयर लो तो वो कहलाएगी एपिडर्मल टिश्यू। इनके सेल्स को अगर हम देखें, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होता है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं ये, और इनके सेल्स आपस में बड़े क्लोजली पैक होते हैं कि इनके दरमियान, सेल्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता। देख लें आपके सेल्स आपके सामने डायग्राम में, कोई गैप नजर नहीं आ रहा आपको सेल्स में, तो बड़े क्लोजली पैक हुए होते हैं। तो ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स आपस में क्लोजली पैक होकर बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट सी लेयर बना देते हैं, जो कि रूट, स्टेम और लीफ की आउटर लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? ये आपका जो प्लांट के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल टिश्यूज होते हैं, ये उनकी हिफाजत कर रहा होता है। आउटर लेयर है, जैसे सेल में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो आपको फिर इंटरनली सेल की हिफाजत कर रहा होता है। इसी तरह ये आपकी रूट, स्टेम, लीफ की आउटर लेयर है, तो उसके अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं ये उनकी हिफाजत करता है। फिर कुछ केसेस के अंदर इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिवेलप होते हैं, जैसे कि रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यू होता है उसमें से पतले पतले से हेयर टाइप स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स, और रूट फिर उन रूट हेयर्स की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करता है। स्टेम में आए तो स्टेम और लीफ की जो एपिडर्मस की जो लेयर होती है वो एक खास किस्म का कंपाउंड खारिज करती है, क्यूटिन, और वो क्यूटिन ऊपर इनके एक लेयर बना देते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन को रोकता है। जबकि लीफ की जो एपिडर्मस टिश्यू होते हैं उनमें एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनकी मदद से प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ना सिर्फ ये प्रोटेक्शन कर रहा है बल्कि इनके ऊपर कुछ चीज़ें डिवेलप हो जाती है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिवेलप हो जाते हैं जिनकी मदद से ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेता है। तो ये हो गया सिंपल टिश्यू की पहली टाइप यानी एपिडर्मल। अब हम आते हैं दूसरी टाइप पर, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो है इनमें जो सेल्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, यानी ग्राउंड टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमस सेल्स से बने हुए होते हैं, और पैरेन्काइमस सेल्स जो होते हैं वो जानदार होते हैं, लिविंग होते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू जो है ये तकरीबन आपको पौधे के हर पार्ट्स में मिलेगा, आपको तकरीबन हर पार्ट्स में आपको मिलेगा, यानी कि ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीफ में भी होता है। एक बात। दूसरी बात, रूट, स्टेम, लीफ का मेजर पोर्शन ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ होता है। ज्यादातर रूट, स्टेम, लीफ में जो टिश्यू पाया जा रहा होता है ना वो होता ही ग्राउंड टिश्यू है। ये आपके सामने डायग्राम में ना रूट है, ये रूट हम दिखा रहे हैं आपको। तो रूट में आपको ये जो पीला पोर्शन नजर आ रहा है और ये जो अंदर रेड पोर्शन आपको बीच में नजर आ रहा है, इट इज ग्राउंड टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू है। देख लें, रूट ज्यादातर ग्राउंड टिश्यू से बनी हुई। बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टेम में जाओगे तो आपको स्टेम में भी कॉर्टेक्स और पिच के नाम के साथ ग्राउंड टिश्यू नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो खास किस्म के सेल्स से बना हुआ होता है, जिनको हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं। ग्राउंड टिश्यू आपको रूट, स्टेम, लीफ, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट के अंदर आपको पौधे के हर हिस्से में ये आपको मिलता है। ठीक है, हर हिस्से में मिलता है ये। आप अगर रूट को देखें तो रूट की जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मस कहला रही है। उसके बाद ज्यादातर हिस्सा यही ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ है। बीच में जगह जगह कुछ थोड़े बहुत जाइलम, फ्लोएम, दूसरे टिश्यूज पाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर रूट आपकी ग्राउंड टिश्यू से बनी है।
इसी तरह स्टेम पर आओ तो स्टेम की जो आउटर लेयर होगी वो एपिडर्मस होगी। उसके बाद ज्यादातर अंदर जितना भी आपका स्टेम बना हुआ है वो ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ है, यही पैरेन्काइमा है। बस जगह जगह आपको जाइलम मिल जाएगा, कहीं पे फ्लोएम मिल जाएगा, इस तरह आपको जगह जगह दूसरे टिश्यूज मिल जाएंगे। ज्यादातर पूरा जो जमीन है वो आपकी ग्राउंड टिश्यू से बनी है। यही मामला लीफ का होता है। लीफ में भी आपके पास दो सरफेसेस होती है एपिडर्मस की, बीच में आपका पूरा लीफ जो है वो ज्यादातर ग्राउंड टिश्यू से बना है। बस जगह जगह आपको जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहे होते हैं। तो हमारा ये जो ग्राउंड टिश्यू है, ये आप यूं समझ लें रूट स्टेम लीफ को बना रहा होता है इंटरनली। ये ज्यादातर आपके रूट स्टेम लीफ में ये वाला टिश्यू पाया जा रहा है। इसके अंदर भी आपको जगह जगह इसने जाइलम फ्लोएम फिट किए हुए होते हैं। और ये जो सेल से बना हुआ तो उनको आप पैरेन्काइमा कहते हो। ये आपको इसका एक टीएस दिखा रहा हूँ करीब से। तो पैरेन्काइमा सेल्स में जो वॉल होती है वो पतली होती है, वैक्यूल बड़ा होता है, और इनके सेल्स में आपको गैप नजर आता है। इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनको हम कहते हैं जी इंटरसेलुलर स्पेसिस। देखें जी, ये देखें दो सेल्स के दरमियान आपको स्पेसिस नजर आ रही है। तो इनका जो सेल होता है पतली वॉल का होता है, जिंदा सेल होते हैं। ये पैरेन्काइमा की क्वालिटी बता रहा हूँ मैं आपको। पैरेन्काइमा सेल्स थिन वॉल होते हैं, बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, इनके सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। लीफ के अंदर इनको हम फिर मीजोफिल्स कहते हैं, क्योंकि ये फिर लीफ में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। अब इनके काम की तरफ आए तो रूट और स्टेम के अंदर ये जो है फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, वैक्यूल के अंदर ये फूड स्टोर कर लेते हैं। जबकि लीफ के अंदर जो है हम इनको पैरेन्काइमा को ग्राउंड टिश्यू का मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जबकि रूट और स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू जो है वो खाने को स्टोर कर रहा है। तो ये दूसरा टाइप हो गया ग्राउंड टिश्यू। तीसरा कहलाते हैं जी सपोर्टिंग टिश्यू। ये हमारे प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको सहारा देते हैं। ये दो किस्म के जो है आप कह लें सेल से बना हुआ होता है, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है। तो सपोर्टिंग टिश्यू को आप कह सकते हो कि दो टिश्यू में डिवाइड कर दिया, कॉलेनकाइमा टिश्यू और पैरेन्काइमा टिश्यू, वो स्केलेनकाइमा, चाहे तो आप इनको सेल्स बोलते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो आपकी प्लांट की बॉडी को सहारा देते हैं जी, आपकी प्लांट की बॉडी में सपोर्ट पैदा करते हैं। इनमें जो पहली टाइप होती है वो कॉलेनकाइमा कहलाती है जी। कॉलेनकाइमा भी पैरेन्काइमा की तरह लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स होते हैं, ये सब सिंपल्स की टाइप चल रही है। ये लिविंग सेल्स होते हैं जी, इनकी वॉल लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है, और ये आपको ये जो यंग स्टेम होते हैं, ये आपके पास यंग स्टेम है जी, ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है, ये उसकी एपिडर्मिस की लेयर आ गई। उसके बाद ये जो दो तीन टिश्यूज की लेयर्स है ना, ये वाली इतना हिस्सा थोड़ा सा थिक हिस्सा, ये है जी आपका कॉलेनकाइमा का। जबकि लीफ के अंदर अगर आप देखें तो ये लीफ की एपिडर्मिस आ गई, एपिडर्मिस के नीचे ये जो पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये है कॉलेनकाइमा का। तो कॉलेनकाइमा जो है वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जानदार सेल्स होते हैं, सेल वॉल मोटी होती है। ये जो आपको ग्रीन स्टेम होता है, यंग स्टेम, आपको उनकी एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर जो है उसके बाद मिलती है। जबकि लीफ के अंदर भी आपको ये वेन जो होती है उससे ऊपर नजर आता है आपको, ये कॉलेनकाइमा। इसका काम वही सपोर्ट है, सपोर्टिंग टिश्यू है, काम इसका वही याद रखिएगा, सपोर्ट करता है जी, अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है, फूड तो नहीं खैर, ये वाटर वगैरह स्टोर कर लेता है, जिससे ये सख्त हो जाता है, और सख्ती की वजह से ये प्लांट के उस हिस्से को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि दूसरी टाइप जो होती है सपोर्टिंग टिश्यू की वो है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मुर्दा सेलों से बने हुए होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। इनके सेल्स जो सेल्स मर जाते हैं ना, जैसे कोई कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा के सेल्स मर जाते हैं, तो प्लांट क्या करता है जी, उनके वॉल के अंदर लिग्निन नाम का कंपाउंड स्टोर करना शुरू कर देता है, और उसकी वॉल बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, और ये जो बनता है ना, इसको हम कहते हैं स्केलेनकाइमा। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। इनकी थिक वॉल होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और ये आपको फिर उन जगहों पे मिलता है जो सख्त होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के जो कोट होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा बादाम वगैरह के जो आउटर कवरिंग होती है कोट, वो बड़ी सख्त होती है, तो वहाँ मिलता है आपको। इसी तरह जाइलम और फ्लोएम नाम के जो टिश्यूज है उनमें भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो भी थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये थे सिंपल के तीन टाइप्स। थोड़ा सा रिपीट करूं मैं अगर आपको, तो सिंपल टिश्यू मैंने आपको बताया, ये जो आपका परमानेंट टिश्यू है इसकी दो टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या था? जिनमें एक ही किस्म का सेल होता है, देख लें आपके सामने डायग्राम है, एक ही कैटेगरी, एक ही जैसा दिखने में सेल है। तो सिंपल क्या होते हैं? ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें एक ही जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी, एपिडर्मस, ग्राउंड और सपोर्टिंग।
एपिडर्मिस का क्या होता है, रूट स्टेम लीफ की जो आउटर लेयर वाला टिश्यू है ना, आउटर लेयर है, वो एपिडर्मिस कहलाती है। ये हिफाजत कर रही होती है आपके प्लांट के इंटरनल पार्ट्स की। इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जैसे कि रूट हेयर या स्टोमेटा या ये क्यूटिकल भी बना देते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा सिंपल टिश्यू ग्राउंड। एपिथर्मस के बाद जो आपकी पूरी रूट स्टेम लीफ जो है वो आपकी ग्राउंड टिश्यू से बनी हुई होती है। इस ग्राउंड टिश्यू में फिर आपको जगह जगह जो है बाकी छोटे मोटे टिश्यू नजर आ रहे हैं। तो ज्यादातर आपकी रूट स्टेम लीफ का ज्यादातर पोर्शन ग्राउंड टिश्यू से बना होता है। इनके सेल्स को आप पैरेन्काइमा कहते हो। पतली वॉल के होते हैं जी, लेकिन जानदार सेल्स होते हैं, ये अपने अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं। लेकिन लीफ के जो पेरेंट ग्राउंड टिश्यू होती है वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। जबकि तीसरा टिश्यू जो है वो है सपोर्टिंग टिश्यू। ये आपके प्लांट के पार्ट को सपोर्ट देता है। इसमें हमारे पास दो टाइप होती है, कॉलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। कॉलनकाइमा जानदार सेल्स होते हैं, वॉल उनकी मोटी होती है। यह आपको स्टेम में जो यंग स्टेम होता है उनकी एपिडर्मिस के बाद मिलता है। और लीफ की जो वेन होती है जाइलम फ्लोएम की, उससे ऊपर होता है। और ये हमारा वही सपोर्ट पैदा कर रहा है। जबकि स्केलेनकाइमा क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। इनकी वॉल में लिग्निन स्टोर हो जाता है, जिससे इनकी वॉल सख्त हो जाती है और अल्टीमेटली या खुद पूरा सेल जो है वो सख्त हो जाता है। ये आपको जाइलम और फ्रूट कोर्स में मिलता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ। सिंपल का जो दूसरा टाइप था ना, परमानेंट की दो टाइप बताई थी आपको, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल हो गया था, ये कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंपल में आपने देखा था कि एक ही जैसा सेल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। अतः यह काम तो वही एक ही कर रहे होंगे, दिखने के एतबार से बात हो रही है। जैसे कि ये दो आपके सामने जो है, ये जाइलम और फ्लोएम, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखें इसमें आपको अलग अलग सेल नजर आ रहे हैं। देखें ये ब्लू कलर से ये थोड़ा सा मोटा होता है, लंबा होता है, ये आपको पतला सा नजर आ रहा है। देखें इसी तरह यहाँ पे भी आपको देखें दो तीन किस्म के सेल्स नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास सेल्स जो है टिश्यू के अंदर जो पाए जा रहे हैं सेल, वो एक से ज्यादा टाइप के हैं, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो टाइप होती है जी इसमें, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो है वो आप समझ लें चार किस्म के सेल्स से मिलकर बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैचेट्स और फाइबर। तो ये चार किस्म के सेल्स हो गए, इसलिए डिफरेंट हो गए, चार कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी इसमें आपको एक से ज्यादा किस्म के सेल्स मिल रहे होते हैं। तो कौन कौन से सेल्स मिल रहे होते हैं इसमें आपको, पैरेन्काइमा, वेसल, ट्रैचेट्स और फाइबर। ये इसके डायग्राम में देख लीजिए। ये आपके पास वैसल हो गई जी, मोटी सी पाइप की तरह नजर आ रही होती है। ये आपके पास ट्रैचेट्स हो गई, पतले पतले से पाइप होते हैं ये। उसके बाद ये फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे से धागे नुमा। और ये पैरेन्काइमा होते हैं, जैसे अभी हमने सेल देखा था पैरेन्काइमा वैसे। तो चार अलग अलग किस्म के सेल्स है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसमें आपको एक से ज्यादा सेल्स की टाइप मिल रही है। इसका काम क्या होता है जी, एक ये पानी को, वाटर को, और वाटर के अंदर जो मिनरल डिजोल्व हुए हुए होते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, फिर जाइलम तक आते हैं। और फिर जाइलम जो है उस वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है। तो ये वाटर कंडक्शन कर रहा होता है, रूट पानी एब्जॉर्ब करके रूट के सेल्स में एक सेल से दूसरे सेल ऐसे मुंतकिल होकर वहां पे जाइलम तक आते हैं। तो ये जाइलम से ये पानी जो है ऊपर चढ़ता है। तो जिस तरह टंकी में पाइप होता है, मोटर पानी ऊपर चढ़ाती है, ऐसे ये जाइलम टिश्यू रूट से पानी ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा काम इनका ये है कि टिश्यू के ये थिक वॉल्स होते हैं, इनकी वॉल्स जरा मोटी होती है, सख्त होती है। इनमें स्केलेटन कायम भी पाया जा रहा होता है, तो लिहाजा ये आपकी प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं जी दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स कहा मैंने, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स की टाइप है। इसका मतलब हो गया इसमें भी आपको एक से ज्यादा किस्म के सेल्स मिलते हैं। तो इसमें जो आपके पास सेल्स होते हैं वो होते हैं शीट ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। चार किस्म का सेल्स इसमें भी आपको मिल रहा है, शीट ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ये आपके पास जो है इसकी डायग्राम है। अच्छा, इनकी वॉल्स जरा पतली होती है निस्बतन जाइलम के, जाइलम की वॉल्स थिक थी, इनकी जरा थिन होती है। और ये जो है जाइलम का उल्टा काम करता है। लीफ ने जो फूड तैयार किया होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ होता है वो फूड, तो फ्लोएम जो है लीफ से वो खाना लेकर नीचे सप्लाई करता है, यानी कि स्टेम को देगा, डिफरेंट पार्ट्स को देगा, रूट को देगा। तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जाइलम क्या काम कर रहा था, पानी को लेके ऊपर पहुंचा रहा था लीफ तक, और ये लीफ से खाना, तैयार हुआ हुआ खाना नीचे लेकर आ रहा होता है, स्टेम को देता है, लीफ को देता है, सेल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। ये आपके फ्लोएम का काम हो गया।